हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा। आज अपने डिस्कशन करना चाह रहे हैं वीपीसी कैसे प्रोसेस करता है और अपने इस पे किस किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अभी अपनों ने एक लेआउट लिया हुआ है। यहाँ पर उस लेआउट में क्या है कि भी अपने पास में किसी एक स्पेसिफिक रीजन में अपने अपना कस्टमाइज वीपीसी क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए, एक वीपीसी जो है वो आपको अमेजोन खुद देता है। यदि अपने अमेजोन के कंसोल पे चलते हैं तो यहाँ पर सर्विसेज में आपको एक नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी ऑप्शन। इस डिलीवरी ऑप्शन में जब आप जाते हो तो नीचे की तरफ वीपीसी मिलता है। तो वीपीसी का बेसिकली मीनिंग क्या है कि भी आप अपने कस्टमाइज नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। यानी कि एक नेटवर्क सेटअप तो वो है जो आपको अमेजोन देता है। यदि मैं एक चीज कहूं तो ये वीपीसी का जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का जो है ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में कहता है कि भी आपके पास में एशिया पैसिफिक रीजन में मुंबई में एक वीपीसी बना हुआ है। उसमें 3 सबनेट उसने बना करके दिए। अब जो वीपीसी बनता है उस वीपीसी की एक राउटिंग टेबल भी होती है, तो एक राउटिंग टेबल दे दिया। और हर नेट से जब कनेक्ट होता है तो आईजीडब्ल्यू चाहिए, इंटरनेट गेटवे। ओके, तो वो भी एक है। उसके बाद में जब वीपीसी बनता है तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है, जैसे डीएससीपी ऑप्शन सेट 1 बना हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप कितने बने हुए? 5। क्योंकि जैसे जैसे EC2 बनाओगे पर डिफॉल्ट एक होता है। ठीक है। NACL जो है वो एक बना हुआ है। नेट गेटवे 0 है। वीपीसी पीरिंग 0 है। अभी इनकी कोई नीड नहीं है। तो आज का जो टास्क है अपना वो ये है कि भी अपने को एक अपना कस्टमाइज वीपीसी तैयार करना है। उस वीपीसी या उसका जो नेटवर्क रेंज है वो 10.0.0.0/16 यानी कि पहले वीपीसी क्रिएट होगा। अच्छा, कोई भी चीज जब बनेगी तो पहले क्या चीजें होगी, तो अपने को इसकी भी नॉलेज चाहिए। जब भी आप वीपीसी पे काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में सबसे पहली चीज है आपकी वीपीसी क्रिएट करना। उसके बाद में सबनेट क्रिएट करना, फिर आईजीडब्ल्यू क्रिएट करना, नेट गेटवे को प्रोसेस करना, और फिर उसके बाद में आपका आता है राउटिंग टेबल। ठीक है। तो ये ऑप्शंस अपने पास में रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब इसी के साथ साथ यदि अपने देखें तो सबसे पहले वीपीसी क्रिएट करेंगे 10.0.0.0/16। अब उस वीपीसी में अपने को क्रिएट करने हैं सबनेट्स। ठीक है। जो सबनेट्स क्रिएट करेंगे वो करा सबनेट 1 और सबनेट 2। अब सबनेट 1 जो है उसकी जो आईपी की जो जो बेसिकली नेटवर्क रेंज है वो 10.0.1.0/24 रहेगी। और दूसरे सबनेट की रहेगी 10.0.2.0/24। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए, जो सबनेट 2 है उसमें किसी भी EC2 पर कोई किसी तरीके की कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी। यानी कि आपकी जो सबनेट 1 की राउटिंग टेबल में तो इंटरनेट गेटवे का पाथ होगा, पर 2 में नहीं होगा। तो नहीं होगा तो वहां पर किसी तरीके की कोई पब्लिक आईपी उसे असाइन नहीं करवानी या नहीं करनी। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपना है वीपीसी को क्रिएट करना। अच्छा, हर नेटवर्क या सबनेट 1 में सारी मशीनें किससे कनेक्ट होंगी? स्विच, जिसे एस से मेंशन किया गया है मैंने। और दो सबनेट जब आपस में जुड़ेंगे तो वो राउटर से जुड़ेंगे। तो मैंने राउटर के लिए R मेंशन किया है, जो भी सर्किल में कंटेंट दिया है मैंने, जो सर्किल बना है। एंड देन दूसरे सबनेट में फिर सभी मशीनें स्विचेस से कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट करते हैं अपने यहाँ पर। देखिए, गए यहाँ पर यूर वीपीसी ऑप्शन में गए।
एक वीपीसी डिफॉल्ट देता है आपको, ये रहा, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी। ओके, डिफॉल्ट वीपीसी है या नहीं, देखिए यहां पर यस कह रहा है वो, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि भी एक वीपीसी हम अपना खुद का डिजाइन करें, तो क्रिएट वीपीसी में गया, तो क्रिएट वीपीसी में गए, तो अभी हम सिर्फ वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, तो वीपीसी को नेम जो देंगे, मैंने नेम दिया माई वीपीसी, ठीक है, माई वीपीसी। अब जो वीपीसी है उसमें आप सीआईडीआर रेंज कौन सी देंगे, तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं 10.0.0/16 के रेंज का वीपीसी आप अपने एंड पे क्रिएट कर रहे हो। और नीचे की तरफ एक मेंशन भी कर रहा है नेमिंग कि भी सीआईडीआर ब्लॉक साइज मस्ट बी बिटवीन /16 to /28, ये होता है। ओके, अब देखिए यहां पर अपने पास में ये अपना वीपीसी क्रिएट यहाँ पे कर देगा, और बाकी कोई चेंजेस करने नहीं, तो अभी ये सिर्फ इसको आप क्रिएट पे प्रेस आउट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका वीपीसी क्रिएट होगा, देखिए अब यहां पर दो वीपीसी आ गए, माई वीपीसी अपने वीपीसी का नेम है, किस रेंज में लिया, 10.0.0.0/16 का वीपीसी लिया। अब उसमें ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सेट बना देता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये बनाने की नीड नहीं होती, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस है जो वो ऑटोमेटिक लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज कह रहा है, डिफॉल्ट वीपीसी, नो, क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं है, दिस इज बेसिकली द कस्टमाइज वीपीसी। ओके, अब यहां पे चले, तो अब अपने को दो सबनेट क्रिएट करने हैं, सबनेट में चले गए। अब देखिए तीन सबनेट पहले से बने हुए हैं, तो ये सबनेट किसके, डिफॉल्ट वीपीसी के सबनेट्स है ये आपके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक सबनेट क्रिएट करता हूँ। सबनेट तो कब बनेगा, जब किस वीपीसी के अंडर में सबनेट क्रिएट करना चाहते हो, तो अपने किसके अंडर में करना चाहते हैं, माई वीपीसी के अंडर में सबनेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखो सीआईडीआर रेंज ऑटोमेटिक लिया ना, यही था वहां पर, तो मैं इसे नेम दे देता हूं सबनेट 1। ओके, अब मैं चाहता हूं अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट करना कि भाई सबनेट 1 यही होगा, तो एपी साउथ 1 ए को मैं एक सबनेट में कंसीडर कर, ओके। अब आ जाइए ब्लॉक रेंज क्या लूं कि भाई इस सीआईडीआर की ब्लॉक रेंज क्या होगी, देखिए 10.0.1.10.0.1/24। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितनी आईपी दिखा रहा है, 256, और कितनी कनेक्ट कर पाओगे, पूरा साइज तो 256 का है, पर कनेक्टेड कितनी होगी, 251। तो 5 आईपीज वो अपने एंड पे रिजर्व रखता है, ठीक है। तो चले यहां पर, और यहां से बढ़े, और ये आपका सबनेट क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर पहला सबनेट बन गया आपका। अब दूसरे सबनेट के लिए चले, दूसरा सबनेट वीपीसी सेलेक्ट किया, वीपीसी सेलेक्ट करते ही सबनेट सबनेट 2 को लिया, और सबनेट 2 कहां पे लिया, एपी साउथ 1 बी में, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन लिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 10.0.2.0/24। ओके, तो ये अपना सेकेंड सबनेट भी बन गया, ठीक है। तो अब अपने पास में कितने सबनेट बन गए, टोटल सबनेट्स अपने पास में, यदि अपने देखे सबनेट ऑप्शन में जाए, तो डिफॉल्ट वाले 3 सबनेट पहले से थे, और जो मैंने जो वीपीसी बनाया माई वीपीसी, उसके मैंने 2 सबनेट अलग से बना दिए। अब जब भी सबनेट क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो अब तीसरा काम है इंटरनेट गेटवे को तैयार करना। नेट गेटवे तैयार नहीं करोगे तो नहीं होगा काम, क्योंकि कनेक्टिविटी तो यहीं से ही जाएगी। तो एक नेट गेटवे डिफॉल्ट वो आपको देता है, तो मैं इंटरनेट गेटवे यहां बना देता हूं, माई
IGW, पर ये एक बारी में एक से ही कनेक्ट होता है। तो जब तक मैं इसे कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक कनेक्टिविटी प्रोसेस नहीं होगी। देखो क्या है कि टैक्स लिखा हुआ है, तो यानी कि कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। तो कनेक्टिविटी करने के लिए एक्शन में जाएंगे, अटैच टू वीपीसी। ओके, तो वीपीसी को यहाँ किया सिलेक्ट, माई वीपीसी आ रहा है, डिफॉल्ट वीपीसी का नेम नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले से कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड नहीं होगा वो नेम आ जाएगा, और ये वीपीसी के साथ में कनेक्ट गया हो, तो यानी कि ये भी अपना पोर्शन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्किंग है वो है राउटिंग टेबल की। अब यदि अपने राउटिंग टेबल को देखें ध्यान से, तो इसने माई वीपीसी की एक राउटिंग टेबल दे दी आपको, यानी कि वीपीसी बना तो एक राउटिंग टेबल तो बन गई। अब मैं इस राउटिंग टेबल को सबनेट 1 के साथ में अटैच करूंगा और एक राउटिंग टेबल और मैं बना दूंगा। तो मैं इसे नाम दे देता हूं सबनेट 1 रूट। ओके, इस डिफॉल्ट को मैंने एक नाम दिया ये, ठीक। अब सेकेंड राउटिंग टेबल भी मैं एक बना देता हूं, यहां पे नाम दे देता हूं सबनेट 2 हाइफन रूट। ओके, और किसके साथ में, माई वीपीसी के साथ में। तो माई वीपीसी की दूसरी राउटिंग टेबल भी आ गई। तो मैंने दो टेबल बनाई, क्योंकि दो सबनेट बनेंगे तो दो टेबल भी तो चाहिएगी, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग को कंट्रोल करना है तो कुछ तो चाहिएगा। अब मैं सबनेट 1 की राउटिंग टेबल के ब्लॉक में जब जाता हूं तो नीचे की तरफ मेरे को मिलता है सबनेट एसोसिएशन ऑप्शन। ओके, सबनेट सबनेट को मैं जोड़ू, ठीक है। पहले वाले में लिखा है एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, अभी कोई सबनेट से कनेक्ट नहीं है ये राउटिंग टेबल। तो एडिट में गया और सबनेट 1 के साथ में मैंने डिफॉल्ट राउटिंग टेबल जोड़ दी। डिफॉल्ट राउटिंग टेबल सबनेट 1 से जुड़ी, और दूसरी जो राउटिंग टेबल है उसे सबनेट 2 से जोड़ दूं, ठीक है। तो क्या हुआ, सबनेट 2 आ गया और ये दूसरी राउटिंग टेबल जुड़ गई। दोनों राउटिंग टेबल आपकी जुड़ गई। ओके, एक सबनेट 1 के लिए है और एक सबनेट 2 के लिए है, ठीक है। अभी तक इन दोनों में अपनों ने रूट के बारे में नहीं देखा। रूट यानी कि देखो ये रहा, ये है रूट। देखो एक रूट पहले से है इस सबनेट में, पहले वाली जो राउटिंग टेबल है, नोटिस करिएगा यहां पर एक रूट है अभी तक। दूसरा रूट क्या होगा, IGW का रूट नहीं है ना। तो यानी कि सबनेट 1 में भी इंटरनेट नहीं चलेगा अभी। ओके, ठीक है, ये अभी बाद में जोड़ेंगे, पहले कनेक्टिविटी करके देखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि भी सबनेट से कनेक्टेड है या नहीं। अब दूसरे एंड पर चले, तो दूसरी टेबल में गए तो दूसरी टेबल में फिर अपने को रूट में जाओगे तो फिर से वही दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नेट गेटवे नहीं है। तो अब अपना काम देखो, रूट का तो अपनों ने सारा काम कर दिया है, सबनेट बना दिए, बीपीसी बना दिया है, सबनेट बना दिया है, देन अपनों ने IGW भी बना दिया है, देन अपनों ने राउटिंग टेबल भी क्रिएट कर दी। अब काम है EC2 क्रिएट करना। चले, अब देखिए मैं सेकंड टैब में ले रहा हूं इस पोर्शन को, क्योंकि अब अपने को जो चीज बनानी है वो अब क्या है, आपकी EC2, ठीक है। तो देखिएगा, नहीं, एक EC2 क्रिएट करते हैं। इस EC2 को नेम देते हैं सबनेट -1 EC2। ओके, सबनेट 1 की EC2 है ये, विंडोज है। देन उससे आगे बढ़े
T2 माइक्रो मशीन ले ली, की पेयर अपने एग्जिस्टिंग वाला ले लो या फिर नया बना लो। तो चलिए न्यू बना लेते हैं आज, ठीक है। तो न्यू की पेयर लिया तो नेम दिया सबनेट -1 -EC2 की। ओके, तो ये आपकी एक की बन गई, डाउनलोड होगी अब ये। अब इसे अपने ले लेते हैं, डाउनलोड्स पे लेके रख लेते हैं। ओके, अब सेकंड थिंग अपने पास में आते, हाँ अब यहां पर है सबसे बेहतर, जो वीपीसी क्रिएट किया अब एडिट करेंगे। देखो ये तो डिफॉल्ट वीपीसी में बनेगा जो भी कुछ था। अब एडिट ऑप्शन में जा करके आप अपना कस्टमाइज वीपीसी दोगे। देखो माई वीपीसी यहाँ आ गया लिस्ट में। अब यहाँ सबनेट 1 और सबनेट 2 दिखाएगा। तो पहला मैं बना रहा हूं सबनेट 1 में, और सबनेट 1 पे जब बनाऊंगा तो सबनेट 1 पे इंटरनेट चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। डिफॉल्ट वीपीसी में अनेबल होती है तब एक्सेस कर पाते हो आप, ठीक है। अब सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया विजार्ड 5 के नाम से। ओके, RDP एक्सेसिबल है, ठीक है। अब उसके अलावा ये 30 GB का ये ड्राइव वो बनाएगा एंड देन लॉन्च कर देता हूं। ओके, अब ये आपका जो EC2 आपने लॉन्च किया है, ये EC2 आपका कहां पर बना है, सबनेट 1 में बनेगा, ठीक है। ये रहा, दिखाते हैं आपको। देखिएगा ये रहा, टोटल डिटेल्स दिया गया है यहाँ, ठीक है। नेटवर्क पोर्शन में जाएंगे ना, तो कौन सा आईपी मिला देखो, 10.0.1.11। ओके, दिस इज अवर प्राइवेट आईपी। ओके, ये हाँ प्राइवेट आईपी। तो मैं इस आईपी को किस किस तरीके से ले, लिख ही देते ना, यहाँ पे मेंशन कर दे। प्राइवेट आईपी क्या है आपका, 10.0.1.11, ये आपका प्राइवेट आईपी है। अब दूसरा आईपी भी तो मिला होगा। दूसरा आईपी है अपना जो इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी करवाएगा, ये रहा 13.233, 13.233, 124 और 54, 124.54, ये आपकी दोनों आईपी मैंने मेंशन कर दी यहां पर, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट। अब दूसरी मशीन बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी मशीन जब बनाएंगे तो वो दूसरे सबनेट में बनानी है। सबनेट 2 - EC2। ओके, सबनेट 2 की EC2। अब इसके लिए भी की पेयर सेपरेट ले ले, तो मैं इसे ले लेता हूं सबनेट 2 - EC2 की। अब इसमें इस आईपी को डिसेबल रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट सब नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो तो ये आईपी तो लेना नहीं, ठीक है।
देन अपने को क्या चीज देखना है, बाकी सब कुछ सही है। देखो सबनेट 2 आ गया, वीपीसी आ गया अपना जो अपनों ने बनाया था, ठीक है। तो अब जो सेकंड जो मशीन है वो आपकी दूसरी मशीन भी बन गई। अब दूसरी मशीन जो अपनों ने बनाई, इस मशीन में सिर्फ और सिर्फ अपने को प्राइवेट आईपी मिलेगा। देखो अभी दिखाते हैं हमको, नेटवर्क में गया, देखो ये आईपी एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। सिर्फ यहां प्राइवेट आईपी मिलेगा। अब कितना मिला, 2.119। ओके, तो क्या चीज, यहां पे ये आईपी ले लेते हैं अब आपका। ओके, 10.0.2.119। ओके, तो ये आपका दूसरा आईपी भी मिल गया है आपको। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? ठीक है। अब पहले तो अपने एंड यूजर आरडीपी के थ्रू सबनेट 1 की मशीन से कनेक्ट हो। आरडीपी से कौन सी मशीन से कनेक्ट होगा, सबनेट 1 की मशीन से, ठीक है। तो कनेक्टिविटी करके देखे भाई, बन गई होगी वहां पर। अब देखिए सबनेट 1 को मैंने लिया, इसकी मशीन को लिया और लेकर के कनेक्ट पे गए। कनेक्ट पे गए तो आरडीपी पे चले गए, और जाने के बाद में गेट पासवर्ड सबसे पहला काम तो अपनों ने किया यहां पर। और सबनेट 1 EC2 की डॉट पैम फाइल को अपलोड किया, देन पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लिया, ठीक है। ये डिक्रिप्शन के बाद में जो पासवर्ड है वो आपको मिला है। ओके, और आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप को यहां पे लिया और लेकर के आपने उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अब। ओके, देखिएगा अब ये कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है पर करेगा नहीं। बताओ क्यों? इंटरनेट नहीं है, क्योंकि अपनों ने जो सबनेट 1 की जो राउटिंग टेबल थी, उसकी राउटिंग टेबल में आईजीडब्ल्यू का पाथ दिया ही नहीं। तो चले राउटिंग टेबल में चलते हैं। अब यहां पर अपने को सबनेट 1 की राउटिंग टेबल लिया और रूट में चले गए। देखिए रूट है यहां पर आपका, ये आपका रूट है, ठीक है। इस रूट में अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट को एडिट करना पड़ेगा, एडिट रूट। और एडिट रूट में नया रूट डिफाइन करना है, वो कौन सा, 10.0.0.0/0। अब किसके साथ में है ये, अब देखो यहाँ इंटरनेट गेटवे जैसे ही लूंगा, अपने इंटरनेट गेटवे का पाथ आ जाएगा। देखो ये आ गया, कनेक्टेड किया, देन अब आपका ये एकदम, अब जो है सबनेट 1 के साथ में इंटरनेट गेटवे कनेक्ट हुआ है। तो अब इंटरनेट इंटरनेट गेटवे जैसे ही कनेक्ट हुआ, तो अब मैं कनेक्ट ऑप्शन पे दोबारा जाता हूं। देखिएगा आया कुछ, ये लीजिए, ये आपकी मशीन कनेक्टेड है। ये लीजिए आपकी वो मशीन जो अपनों ने सबनेट 1 में क्रिएट की थी, अब आपका कम्युनिकेशन उसके साथ में हुआ। अब सबनेट 2 की मशीन में तो आपके पास में किसी भी तरीके का कोई वो ऑप्शन नहीं है कि भी आप उससे डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर पाए, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ सबनेट 2 में प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है आपके पास में कोई भी, ठीक है। तो अब उस एक चीज को भी देखना है। अब देखो कोई भी वीपीसी है, वो बाय डिफॉल्ट उसमें बनने वाले जितने सबनेट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यदि मुझे इनमें पिंग कमांड परफॉर्म करनी है तो पिंग कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। अब पिंग के लिए
कौन सा प्रोटोकॉल होता है? आईसीएमपी। ठीक है, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो होता है वो सिक्योरिटी के रूप में अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, देखे, अपने एक कम्युनिकेशन करके देखते हैं क्या बात बनती है या नहीं। पिंग 10.0.2.119 -T। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? क्योंकि आईसीएमपी प्रोटोकॉल अनेबल नहीं है वहां पर। आईसीएमपी करते हैं, देखिएगा। अब रिक्वेस्ट सबनेट 1 से सबनेट 2 को दे रहा हूं मैं ये। तो सबनेट 1 की जो मशीन है, इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, सबनेट 2 की मशीन में लेते हैं। इनकमिंग ट्रैफिक चाहिए ना, अनेबल। सबनेट 2 को लिया, सिक्योरिटीज में गए, विजार्ड 6 के नाम से है यहाँ। ओके, तो विजार्ड 6 में गए, तो अभी आरडीपी अलाउ है, इसके साथ साथ एक और प्रोटोकॉल को अलाउ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आईसीएमपी। एक तो है ऑल आईसीएमपी, तो यानी कि ये रहा प्रोटोकॉल आईसीएमपी IPv6, और एनीवियर कहीं से भी आ जाए रिक्वेस्ट, तो वो अलाउ कर दे। ओके, जैसे ही मैंने सिक्योरिटी रूप में सेटिंग्स को किया, तो यहां पर रिस्पॉन्स आना चाहिए। वहां से भी देखते हैं, रुके, क्या गलती की है। इनकमिंग ट्रैफिक आईसीएमपी ऑल अलाउ, रुके। ओके, ठीक है, आईसीएमपी अलाउ है। फायरवॉल करनी पड़ेगी दोनों की ऑफ। अभी फायरवॉल कर देंगे ऑफ, तब ये हो जाएगा काम। आईसीएमपी तो करना ही करना है। ठीक है, अब दूसरी मशीन को भी एक्सेस करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे रूल में भी आईसीएमपी दे देता हूं। विजार्ड 5 पे भी आईसीएमपी प्रोटोकॉल को मैं ले रहा हूं। ओके, ये आईसीएमपी को मैंने कर दिया अलाउ दोनों ही एंड पर। अब अपना टारगेट है प्राइवेट EC2 को एक्सेस करने का। अभी आपने एक EC2 किया है, तो प्राइवेट EC2 को लेकर के अपने को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्राइवेट EC2 को कनेक्ट किया। कनेक्ट करके पहला काम क्या है? पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर ले। ये किया, देन डिक्रिप्ट कर लेते हैं। डिक्रिप्ट करने पर ये पासवर्ड आपके पास में आया, इसे कॉपी किया है मैंने बस। ओके, अब अपने चले कहां पर? इस मशीन पे। कौन सी? सबनेट 1 की मशीन पे आए, और इसमें क्या चीज लेंगे? RDP। क्योंकि एक्सेस तो यही से ही पॉसिबल है, वहां से तो पॉसिबल नहीं है। RDP, ये आ गया। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं, करते हैं। ठीक है, प्राइवेट आईपी क्या थी मशीन की? 10.0.2.119। ओके, यही था ना प्राइवेट आईपी आपका। देन यूजर नेम ADMINISSTRATOR। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्ट। ठीक है, देखो ये आ गई विंडो। ठीक है, देन पासवर्ड एंटर किया,
अब आप क्या हुआ, सबनेट 1 की EC2 के RDP से आप अपने प्राइवेट सबनेट की EC2 से कनेक्ट हुए हो। दो दो EC2 एक साथ है अब आपके पास में। अब आपकी पहली EC2 ये है अभी, और 10.0.2.119, ओके। और उसके जब मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा तो अब आपकी रियल मशीन आ गई 13.233.124.54, ओके। तो आपकी प्राइवेट सबनेट की मशीन प्राइवेट आईपी के थ्रू आपने कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उस पे नेट फैसिलिटीज नहीं है, ओके। तो ये अपने पास में दूसरी मशीन में बन गई। तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग यदि अपना जो ये जो लेआउट है, ये अपना पूरा का पूरा लेआउट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ओके रिपोर्ट यहाँ तक एक एक चीज अपने एक्सेस करके देखी। अब देखना है कि भाई दोनों ही मशीन्स में क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं हुआ। दोनों के बीच में पिंग तो नहीं आई ना अभी। पिंग नहीं आने का कारण ये है, दोनों ही मशीनों की फायरवॉल ऑन है। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ता है, और यदि कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं भी करते हो तो फायरवॉल को ऑफ आप करते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब अपने दोनों ही मशीनों से फायरवॉल को ऑफ करते हैं। पहले तो प्राइवेट वाले की फायरवॉल करते हैं ऑफ, देखो रिस्पॉन्स जाता है। चलो दोनों ही एंड पर पहले तो मैं पिंग के लिए पिंग 10.0.1.11 टी का भी नहीं, कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेशन करता रहे, ओके। अब इनको फायरवॉल में जाना है, तो फायरवॉल कर दिया आप। तो चलिए नेटवर्क एंड सेटिंग्स पे चले गए। यहां से नहीं, कंट्रोल पैनल में चलते हैं, वहां से मिल जाएगा फायरवॉल अपने को। क्या चीज, फायरवॉल में मिल जाएगा ये, यहाँ पर मिल जाएगा अपने को फायरवॉल। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स में गए, वैसे यहाँ पर है ही, और यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। अब फायरवॉल को मैं टर्न ऑफ कर रहा हूं, नोटिस करिएगा अब आप, फायरवॉल को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। टर्न ऑफ कर दिया है तो दूसरी मशीन पे कौन सी, पब्लिक सब नेटवर्क में इनकमिंग आनी शुरू हो गई, यानी कि वो रिक्वेस्ट अलाउ हो गई। अब मैं फायरवॉल बंद करता हूं तो वहां, क्योंकि अभी तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही मशीन, देखेगा, ओके। तो अब यहां पर करना क्या है, अपने को सबनेट 1 की जो मशीन है इस पे फायरवॉल को प्रोसेस करना है। तो अपने वहीं पर चले, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स में आ गए, नीचे की तरफ आपको फायरवॉल मिलेगा यहाँ पर, ये रहा। और इस फायरवॉल को भी यहाँ ऑफ कर देंगे तो अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए दोनों एंड में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो मशीन है ये प्राइवेट मशीन है, और दूसरे एंड पे कौन सी मशीन है, दूसरे सब नेटवर्क की मशीन, ये नहीं। दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, यानी कि आपको आईसीएमपी प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा दोनों ही एंड पर, और फिर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यदि अपने को इंटरनेट चलाना हो किसमें, प्राइवेट सबनेट में। देखो प्राइवेट सबनेट में इंटरनेट वाले पार्ट पे आपको अर्थ का सिंबल दिखा रहा है, यानी कि नेट नेट कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरे एंड पर यहाँ पे आप इंटरनेट से कनेक्टेड है,
ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल में एक और चीज अपने कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि भी क्या इंटरनेट फैसिलिटीज पॉसिबल है। तो मैं क्या बनाऊंगा, नेट गेटवे। नेट गेटवे हमेशा पब्लिक सब नेटवर्क पे ही बनता है, ठीक है। तो नेट गेटवे बना दूंगा और राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा नेट गेटवे कहां पर मिलेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो समझिए कि भी यहां पर नेट गेटवे ये रहा, ठीक है। नेट गेटवे का यूज क्या होता है, प्राइवेट सब नेटवर्क में इंटरनेट चलाने का काम करता है ये, ओके। तो यानी कि क्रिएट नेट गेटवे, तो मैं इसे नेम दे देता हूं माई नेट गेटवे, यानी कि आईपी को ट्रांसलेट करेगा। अब सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट ए सबनेट इन विच यू क्रिएट द नेट गेटवे। तो नेट गेटवे कहां पर बनेगा, सबनेट 1 में बनाना पड़ेगा, जो कि किस बेसिक का होगा, पब्लिक। तो इसमें एक इलास्टिक आईपी लेता है, दिस इज द स्टैटिक काइंड ऑफ आईपी, ओके। तो ये वो आईपी का अलॉटमेंट करना पड़ता है, अलॉट आईपी की। तो उसने एक आईपी अलॉटमेंट किया और वो आईपी अलॉटमेंट होते ही मैं इसे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। ये अब बनने में थोड़ा टाइम लेगा, शायद बन गया हो या तो पेंडिंग है। जब तक ये देखते हैं सबनेट 2 की मशीन, सबनेट 2 की मशीन कौन सी है, ये रही, ये सबनेट 2 में आ गए। अब आप, अब मैं इसे कंट्रोल सी करके रोका, देन पिंग कर रहा हूं www.google.com, ठीक है। तो यानी कि उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेट सब नेटवर्क में अभी किसी तरीके का कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। पर मैं चलता हूं सबनेट 1 की मशीन पे और यहां पे पिंग परफॉर्म करता हूं, तो वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, देखो। यानी कि नेट चल रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सेसिबल है, ठीक। अब अपने को देखना ये है यहाँ पर कि प्राइवेट सबनेट में इंटरनेट कैसे चलेगा। तो अपनों ने उसके लिए नेट गेटवे लगाया और नेट गेटवे को अपना पूरा प्रिपेयर होते ही राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री करनी है। देखो बनने में थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए इस स्टेटस जो है अभी पेंडिंग में है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है। देखिए दिस इज अवेलेबल, एक आईपी मिल गया, कौन सा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक आईपी, ओके। अब ये जो इलास्टिक आईपी है, अब राउटिंग टेबल में चले तो ये एंट्री कहाँ कर रही है, सबनेट 2 की राउटिंग टेबल में, ओके। सबनेट 2 की राउटिंग टेबल पे गए और देन रूट ऑप्शन में गए, तो अभी रूट में सिर्फ और सिर्फ वीपीसी का पाथ है। तो यानी कि इसे पाथ को देने की जरूरत नहीं होती, तो वो तो बाई डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है। अब कहते हैं कि इंटरनेट चलाना है, तो कौन सा, 0.0.0.0/0 का आईपी। अब कौन से डिवाइस से चला रहे हो आप, पहले नेट गेटवे लिया था सबनेट 1 में इंटरनेट गेटवे, और अब नेट नेट गेटवे लेंगे, ठीक है। नेट गेटवे को जैसे ही सेलेक्ट करा तो यहाँ पे आ गया बाई नेट गेटवे, ओके। सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन करने के बाद में जैसे ही अटैचमेंट हुई तो प्राइवेट सबनेट जो है वो रिस्पॉन्स करने लग गया। देखिए इंटरनेट से अब ये भी कनेक्टेड ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने जो आपके साथ में डिस्कशन किया, पहला डिस्कशन तो अपना ये था कि भी अपने को
वीपीसी क्रिएट कर रहा है, सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, उनके बीच में प्राइवेट सब नेटवर्क एंड पब्लिक सब नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें देखी। और प्राइवेट सब नेटवर्क में इंटरनेट फैसिलिटी के लिए अपने नई चीज जो ऐड की, न्यू पोर्शन जो ऐड किया, वो था नेट गेटवे। तो अपनों ने किया क्या, एक नेट गेटवे क्रिएट कर दिया। कहां पर, अब आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो इस नेट गेटवे से जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट है वो नेट गेटवे से कनेक्ट होगी और फिर जाके वो नेटवर्क से बाहर जाएगी। ओके, तो आज का ये टास्क अपनों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब एक और चीज का ध्यान रखें कि भी अभी जो नेट गेटवे आपने बनाया, तो उस नेट गेटवे के साथ में एक इलास्टिक आईपी असाइड होता है। वो इलास्टिक आईपी यदि आपके अकाउंट में रहेगा तो इसका चार्ज बच जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद में आपने इलास्टिक आईपी को भी डिलीट करना है। कई बार गलती से रैप जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अब काम किया, एक तो नेटवर्क पोर्शन पे वीपीसी और दूसरा काम किया ईसी2 के पोर्शन पे। ठीक है, तो पहला जो भी नेटवर्क, जो भी क्लाउड में टास्क परफॉर्म करते हो, तो सबसे पहला काम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आप ईसी2 को कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें की। अब मैं इन दोनों EC2 को डिलीट कर रहा हूं, यहां पर दोनों को डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब डिलीट कर दिया तो अब वहां से भी नहीं होगी मशीनें, हटेगी ना दोनों की दोनों मशीनें। देखो ये यहाँ पे बंद हो गया सब कुछ। ओके, दोनों मशीनें, अब जब मशीन EC2 को डिलीट करते हैं तो उसके दोनों वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएंगे। ये एक चीज को भी रखे ध्यान। तो पहले इसे परमानेंटली टर्मिनेट होने दो। ठीक है, एक टर्मिनेट गई हो और सेकंड अभी सेकंड भी हो गई, तो अब वॉल्यूम कर लो चेक, वॉल्यूम साथ के साथ डिलीट हो जाते हैं। ओके, अब आ जाए वो क्या क्या चीजें डिलीट करनी है। पहले तो मैं डिलीट करता हूं नेट गेटवे को। नेट गेटवे की अब नीड नहीं है, तो नेट गेटवे को डिलीट कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका नेट गेटवे डिलीट। अब जब तक नेट गेटवे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो आईपी को भी वो डिलीट नहीं करता, जो इलास्टिक आईपी है, क्योंकि वो इससे एसोसिएट रहती है। तो डी एसोसिएट करूंगा फिर जाके करने देगा वो काम। ठीक है, चलिए, डिलीटिंग आ रहा है यहाँ पर अभी। अब आते हैं वीपीसी को डिलीट करते हैं। अभी देखो, वीपीसी को डिलीट करते वक्त वो कह रहा है कि भाई ये डिलीट हो रहा है अभी नेट गेटवे। तो पहले इस काम को होने दो, नेट गेटवे को पहले करते हो। हाँ जी, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नेट गेटवे डिलीटेड। अब नेट गेटवे डिलीट हुआ है तो इलास्टिक आईपी देख लो, ये रही एक्शन, रिलीज इलास्टिक आईपी। तो इस आईपी को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। अब रिलीज करने से पहले, अब यहां पर कहता है कैन नॉट बी रिलीज विद द एसोसिएशन आईडी, क्योंकि अपनों ने नेट गेटवे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये अपने को रिलीज करने देगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये करने देगा। चलो देखते हैं तब तक में।
इस सबनेट को करे डिलीट वीपीसी को, तो वीपीसी भी डिलीट नहीं करने दे रहा डायरेक्टली, क्योंकि उनके साथ में इंटरफेसेस जो है, जो वो अब थोड़ी देर तक रहते हैं वो। ठीक है, नेट गेटवे कर देते हैं तब तक, इंटरनेट गेटवे। पहले हटाएंगे इसे, फिर इसे डिलीट करेंगे। ओके, किसे भी कर दिया डिलीट। राउटिंग टेबल, तो दोनों राउटिंग टेबल को क्या चीज करें, जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो तो डिलीट कर देंगे, पर उससे पहले नेट गेटवे हट गया, सबनेट देखते हैं, करने देता है क्या। यस, इसको ये डिलीट करने देगा। ठीक है, ये भी डिलीट हो गए। अब राउटिंग टेबल को वो डिलीट करने देगा। ठीक है, एक सिंगल राउटिंग टेबल रह गई, तो इसको भी कर ले डिलीट। अब ये राउटिंग टेबल वीपीसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये राउटिंग टेबल वीपीसी से कनेक्टेड है, तो वीपीसी जब डिलीट करेंगे तो ये राउटिंग टेबल उसके बाद में कर पाएंगे। ये लीजिए, वीपीसी अब आपका डिलीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि कुछ वेट करते और डायरेक्ट वीपीसी डिलीट करते, तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें होती वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, खैर वैसे। ठीक है, तो अब राउट आपका वीपीसी डिलीट हुआ, तो अब ये राउटिंग टेबल को भी आप डिलीट कर सकते हैं। क्या हुआ, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये आज का आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल था। एक एक लेआउट जैसा अपनों ने डिजाइन किया है, सेम ये का ये अपनों ने बनाने की कोशिश की है। तो आज का प्रोसेस यहीं तक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।